हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले यहाँ पे हथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड के बारे में। दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी है हथवे केबल। दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पे हम इसके बात करें रिटर्न्स की तो दे सकते हैं यहाँ पे ईयर टिल डेट में -21 यानी कि 22% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न यानी कि फ्लैट है पूरा। ठीक है, उसके बाद अगर एक हफ्ते की बात करें 5% ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक महीने में 12 से 13% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिए और 3 महीने में यहाँ पे 13% फ्लैट है। ठीक है, 6 महीने में 20% फ्लैट है, एक साल में 23%, 24% फ्लैट है, 2 साल में सिर्फ 10% रिटर्न दिए और 3 साल में 10% यहाँ पे स्टॉक फ्लैट दिखाई दे रहा है। दोस्तों उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे आपके लिए कंपनी लेके आया हूँ तो ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी है और आने वाले टाइम पे आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। दोस्तों अगर आपको ये देखना है कि ये कंपनी का अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे मालूम चल पाएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों मैं बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे आप देखते हैं हथवे केबल एंड डाटाकॉम इज इंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज थ्रू केबल एंड हैज़ स्ट्रेटेजिक स्टेक इन एंटाइटीज इंगेज इन केबल टेलीविज़न बिजनेस। दोस्तों ठीक है, यानी कि इंटरनेट सर्विस का यहाँ पे काम करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, केबल वाली, और साथ ही अगर यहाँ बात करें टेलीविज़न की, यहाँ पे केबल टेलीविज़न बिजनेस भी करता है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पे जियो ने, यहाँ पे रिलायंस ने यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे अपना केबल, ठीक है, अभी तक लॉन्च पूरे इंडिया में हुआ नहीं है लेकिन काम बहुत तेज़ी में चल रहा है। ठीक है, लॉन्च किया है और कहीं ना कहीं जियो फाइबर का भी अच्छा खासा यहाँ पे स्कोप है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। तो हथवे केबल जो है वो यहाँ पे रिलायंस ने परचेज़ की है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आगे, जैसे कि दोस्तों हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है 86.61% की है, हालांकि इससे पहले 94.09% की थी। अगर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करें तो दे सकते हैं जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जियो ने यहाँ पे इसकी परचेजिंग कर रखी है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 15.20, ठीक है, 37.93, फिर जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 11.34। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी कंपनी यहाँ पर जियो ने ही परचेज कर रखी है। हालांकि कुछ होल्डिंग इसके प्रमोटर्स की भी है, जैसे कि आप यहाँ देखते हो कि अक्षय राजन रजेजा, इनकी फैमिली के पास 6.86, 6.75, ठीक है, 6.36 ये होल्डिंग इनके पास है। बाकी जो मेन होल्डिंग है, ज़्यादा अच्छी होल्डिंग है, वो यहाँ पे जियो के पास ही है। जियो ने इसको रिसेंटली यहाँ पर परचेज किया था। दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआई की होल्डिंग 3.28% की है, डीआई की 5.62% की है। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक को 4.50 यहाँ पे दे रखा है। तो देखो पब्लिक की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बोलता हूँ पब्लिक की अगर 20% तक भी हो जाती है और 80% यहाँ पे प्रमोटर एफआई और डीआई के हाथ में रहती है तो कंपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैंड में है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको डर लग रहा होगा कि प्रमोटर की होल्डिंग 86.61% है और 75 तो सेबी का रूल है, तो यानी कि यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अप्रैल के महीने में इन्होंने, अप्रैल से मई के बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल भी करी है ओएफएस के थ्रू। ठीक है, तो इनकी होल्डिंग 75% के अप्रॉक्सीमेटली हो गई है। जो अगला यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। दोस्तों इसके बाद दोस्तों इनका बिजनेस की बात कर लेते हैं, किस तरह का यहाँ पे बिजनेस है, क्या यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, जो मैं आपके लिए कंपनी लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है 439 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 442 करोड़ की थी। तो यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी सेल्स कम होती हुई नजर आई यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस बात करें तो वहाँ पे भी हल्की सी गिरावट नजर आई। तो दोस्तों यहाँ पे मेन कारण क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 114 करोड़ का हुआ, इससे पहले क्वार्टर 123 करोड़ का था और पिछले साल यहाँ पे 119 करोड़ का था। तो स्लाइटली आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे कमी देखने को मिली इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, यहाँ पे सेल्स में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों वहीं अगर यहाँ पे इनके जाते हैं नेट प्रॉफिट में, तो देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 72 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ का था और पिछले साल 49 करोड़ का था। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है इनका वो बहुत ही अच्छा बढ़ गया है। भले यहाँ पे सेल्स स्लाइटली कम दिखी पर प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 49 से 72 और 63 से 72, मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली प्रॉफिट के अंदर। और दोस्तों उसका रीज़न ये था कि आप देख सकते हैं इससे पहले ये इंटरेस्ट पे करते थे, इन्होंने भाई डेप्ट ले रखा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट, 43 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब से जियो ने इसको यहाँ पे बाइंग करी है तो उन्होंने इसकी जो भी यहाँ पे डेब्ट वगैरह था वो सब क्लियर कर दिया और यहाँ पे जीरो हो गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरेस्ट जीरो हो गया है। ठीक है, जीरो क्यों हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको शेयर होल्डिंग, सॉरी, बैलेंस शीट में देख सकते हैं यहाँ पे
कि जो इनका डेप्थ था वो बिल्कुल जीरो हो गया है 2021 में। इससे पहले 1975 यानी कि 1975 यहाँ पे करोड़ इनका जो डेप्थ था। ठीक है, हालांकि अब जैसे जियो आया उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और दोस्तों देखते हैं जो कंपनी अपना डेप्थ एकदम से यहाँ पर कम कर रही है, ठीक है, जो कंपनी एकदम से अपना डेप्थ कम कर रही है यानी कंपनी का आगे का स्कोप है, आगे काम करने का मन है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ के लिए कंपनी तैयार भी है। जब दोस्तों अपना डेप्थ ही नहीं बचता, अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं बचता, सिर्फ बचता है तो अपना अपना पैसा बचता है जो कि 3642 करोड़ है रिजर्व। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल आ जाता है कंपनी के अंदर कि कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ से यहाँ पे भागते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों रिसेंटली जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे डेप्थ कम हुआ, रिजर्व बहुत अच्छा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से स्टॉक इतनी तेज़ी से अभी नहीं भागा है, यानी कि अभी यहाँ पे अच्छा खासा मौका दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इनका देख लेते हैं हम यहाँ पे ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2010 की अगर बात करूं 733 करोड़ की यहाँ पे सेल्स करी जा रही थी। ठीक है, लगातार सेल्स बढ़ते रही और 2021 में यहाँ पे जो सेल है 1732 करोड़ की यहाँ पे पहुंच चुकी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 116 करोड़ का हुआ करता था जो कि यहाँ पर आके 475 करोड़ का हो गया। यानी कि आप पिछले अगर 2 साल देखो तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। कहाँ 274, 119, 187, 324 और कहाँ 431, 475। ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी में यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो इनकी अदर इनकम है वो अदर इनकम भी 278 करोड़ 212 करोड़ हो गई है। ठीक है, यानी कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। इससे पहले क्या हुआ, -324 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ। दोस्तों एक्चुअली लॉस नहीं था, ये सिर्फ यहाँ पे कारण था कि ताकि इसका जो भी यहाँ पे लगातार लॉसेस आते थे नेट प्रॉफिट में वो कम किए जाए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले कई सालों से -31, -49, -111 करोड़ यानी कि लॉस हो रहा है। ठीक है, 238 करोड़ का लॉस, 99 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पे जैसे जियो ने उसको परचेस किया उसके बाद यहाँ पे टोटल आ गया कि भाई एक बार ही ख़त्म कर दो कहानी जो भी है। तो यहाँ पे -188 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ और उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया 104,253। देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ही है यहाँ पर। ठीक है, जो इसके यहाँ पे नेट प्रॉफिट आने लगा है दोस्तों। दूसरी दोस्तों एक और चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं कि इंटरेस्ट पे किया जाता है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो डेप्ट है इनका बिल्कुल जीरो हो चुका है। इंटरेस्ट पे किया जा रहा था 153, 225, 229 करोड़ का, इतना तो हाई इंटरेस्ट जा रहा था जो कि 37 करोड़ यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया गया। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर देखोगे कंपनी ने बहुत ही अच्छा सुधार किया। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी 1.43 का कर लिया, कहाँ पहले नेगेटिव की यहाँ पे बरसात थी। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें दोस्तों देखने लायक हैं और यहाँ पे जो कंपनी ग्रोथ है तो काफ़ी अच्छी दिख रही है और इस हिसाब से स्टॉक की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों जो भी ये कैश जनरेट करते हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं। दो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, 467 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव में कैश फ्लो आ रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और 432 करोड़ यानी देखते हैं पिछले 2 सालों में जो कंपनी के अंदर सुधार आया ना वो उससे पहले कभी भी नहीं था। ठीक है, मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी लेकिन रिसेंटली काफ़ी अच्छी यहाँ पे हालत देखने को मिली है कंपनी की। इसके बाद दोस्तों चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं किस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे करंट प्राइस की तो 25.95 का यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज की बात करें जहाँ मैंने आपको कई बार बोला अगर स्टॉक अच्छा है तो वहाँ पे बाय कर सकते हो, तो 29.40 का है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट होता हुआ नजर आया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इसका हाई क्या है, उसके बाद यहाँ पे पता चल पाएगा कि आखिर इसका स्कोप जो है वो कहाँ तक का है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर इसको पहले हम यहाँ पे वीक कैंडल में देख लेते हैं, वीक कैंडल में इसका हाई क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई गया था ऑलमोस्ट गया था 57, वेट अ मिनट, इससे भी ऊपर है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे भी ऊपर का यहाँ पे हाई है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 76 रुपीज़ का है। ठीक है, 75 आप यहाँ मान सकते हैं, 75 रुपीज़ का ऑलमोस्ट हाई है इस स्टॉक का। ठीक है, और फिलहाल अगर यहाँ बात करें स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है तो 25.95 पे यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दोस्तों नज़र आ रहा है, जो कि देखो 75 का अगर यहाँ बात करें तो स्टॉक यहाँ से दुगना हो सकता है। ठीक है, तो मतलब दुगना होने जो स्टॉक यहाँ से दुगना हो सकता है, देख सकते हैं 200% रिटर्न यहाँ पे कहीं नहीं गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो स्टॉक 75 पे ट्रेड कर रहा था, इतने लॉसेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, वो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी है। ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस हो चुका है, डेब्ट जीरो हो चुका है, फिर भी 25 पे है। तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ से दिख रहा है, देखो स्टॉक कब भागता है, स्टॉक तब भागता है
जब उसका बिजनेस भागता है दोस्तों। स्टॉक का प्राइस मैटर करता है कि किस तरह से बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। न्यूज़ के बेस पे जो स्टॉक चलते हैं वो एक दिन या 2 दिन चलते हैं, लेकिन जो बिजनेस के बेस पे स्टॉक चलते हैं वो काफ़ी लाइफ टाइम हाई चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 75 रुपीज़ का यहाँ पे हाई है, तो दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे स्कोप दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी अगर बात करें दोस्तों, तो इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है 34 रुपीज़ का, जहाँ पे इसने 3 बार ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। 34-35 के आसपास यहाँ पे इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस पहला ही निकल के आता है। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो वो निकल के आता है यहाँ से 56 का। और दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पे बिजनेस के अंदर ग्रोथ दिख रही है, जिस हिसाब से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आगे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, अच्छी खासा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और बहुत ही सही प्राइस है यहाँ पे बाइंग करने के लिए, अगर आप लोग यहाँ पे बाइंग करते हो तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखो एक बार अपना ड्यू इंटेलिजेंस ज़रूर कर लेना, एक बार खुद भी चेक कर लिया करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछ लिया करो, उसके बाद ही यहाँ पे डिसीजन लिया करो। क्योंकि देखो किस तरह से बिजनेस एनालाइज करते हैं, किस तरह से टेक्नोलाइजेस करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी तरफ से जो भी ये डिसीजन होगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ से 75 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ तक स्टॉक आराम से जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200% का आपका रिटर्न बैठ जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टिंग की मैं बात करूँ, तो इन्वेस्टिंग में 20% यहाँ पे ईयरली जो मिलता है स्टॉक मार्केट, जो नॉर्मल है एवरेज है 20% का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो स्विंग ट्रेड का यहाँ पे निकल के आता है प्रॉफिट का परसेंट, वो 40 से 50% का एवरेज है कि 40-50% तो निकल ही जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये कोई स्टॉक आपको पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर कंपनी एक साल के अंदर 100% लेके 200% तक के रिटर्न दे रही है, तो एक बेहतरीन है। वहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा इशू वाली बात नहीं है कि भाई यहाँ पे 2 बार सोचना पड़े, है ना। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि जो उसके प्रमोटर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे जियो आ चुका है, जियो ने यहाँ पे बाइंग कर लिया है, तो सेफ हैंड्स में। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे रिलायंस की है, जियो ने यहाँ पे करके बाइंग। तो मतलब ये सब कुछ मैटर करता है दोस्तों कि कौन इस कंपनी को संभाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप का यहाँ पे बोर्ड है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैटर करता है। और जिस हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर कंपनी के अंदर बाउंस बैक देखने को मिला, उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक के अंदर भी आपको बाउंस बैक बहुत जल्दी देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो कंपनी अच्छी है, एक बार अपना चेक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे खरीदना है या फिर नहीं, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।